विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे कानून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में बहुत चर्चे में आया था। चर्चे में आने के पीछे का कारण क्या था कि अभी हाल फिलहाल में एक बिहार के यूट्यूब के पत्रकार हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप, उनके ऊपर अभी लगाया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। वो NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं और शॉर्टकट में इसे हम लोग रासुका के नाम से जानते हैं। ये 1980 में आया था जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ये लगाया क्यों जाता है, कब किसकी के ऊपर ये रासुका लगा दिया जाता है। देखिए, जब किसी भी सरकारों को ये लगता है कि इस विशेष व्यक्ति से आने वाले समयों में इस हमारे देश को या फिर हमारे विशेष क्षेत्र को खतरा है, तो वह उनके ऊपर NSA लगा करके उन्हें गिरफ्तार करवा लेती हैं। यह एक प्रकार का प्रिवेंटिव कानून है। प्रिवेंटिव कानून का मतलब कि जब किसी को कोई घटना टालने के उद्देश्य से जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इस तरह के कानून को प्रिवेंटिव कानून कहते हैं। तो एक प्रकार का प्रिवेंटिव कानून है, 1980 में आया था। ये क्यों लगता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये लगा कौन सकता है, देखिए सरकारों के साथ साथ ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारें ही लगा सकती हैं। ये जो लगाने की बात है, ये पुलिस कमिश्नर जो होते हैं ये भी लगा सकते हैं अपने विशेष क्षेत्र में, जो इनका क्षेत्राधिकार होगा। जो पुलिस कमिश्नर होते हैं ये भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी होते हैं ये भी लगा सकते हैं। जो ज़िले के जिलाधिकारी महोदय होते हैं ये भी लगा सकते हैं, जब इनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस दायरे में आने वाले इस व्यक्ति से हमारे इस क्षेत्र को खतरा है, तो ये लगा सकते हैं। लेकिन ये लगाने के बाद ना सिर्फ 5 से 10 दिन अपने गिरफ्त में लेकर के उसको रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजते हैं। राज्य सरकार के पास 12 दिन के अंदर स्वीकृति के लिए भेजते हैं, और अगर राज्य सरकार इसे स्वीकृति प्रदान कर देती हैं तो फिर इन्हें बगैर आरोप सिद्ध हुए भी इन्हें 12 महीने तक कैद में रखा जा सकता है। सिर्फ लग गया है उनके ऊपर NSA, ये सिद्ध नहीं हुआ है कि आरोपी हैं कि नहीं हैं। सिर्फ NSA लगने के आधार पर उन्हें 12 महीने तक उन्हें जेल में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो कानून है ना, वो कुछ समय पहले जब हमारे वहाँ भारत में ब्रिटिशों की हुकूमत हुआ करती थी, मतलब ब्रिटिश हमारे वहाँ राज कर रहे थे, तब भी कुछ इस तरह के कानून आ गए हैं। 1919 में, जैसे आप लोगों ने सुना था, एक आया था रॉलेट एक्ट के नाम से। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था वो कुछ इसी तरह का था। क्यों इस तरह का था, थोड़ा सा पहले इसके बारे में और जान लें। देखिए, अगर किसी आदमी के ऊपर NSA लग गया है ना, तो वह पहली चीज़ तो कि कोई वकील अपना नहीं कर सकता, कोई यह वकील नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ कि NSA लगे हुए व्यक्ति की जमानत भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी तरह से जो रॉलेट एक्ट आया था ना, ये इस बेया भी था। इसे हम लोग रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहते हैं। बिना वकील वाला कानून कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट आया था ना, इसके अंतर्गत जिस भी आदमी को गिरफ्तार किया जाता था वो अपना वकील भी नहीं कर सकता था, ना ही कहीं अपना अपील दे सकता था, ना ही अपना दलील। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से यह भी है, लेकिन देखिए दोनों में बहुत अंतर है। ये लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से आया था रॉलेट एक्ट की, ताकि लोग कहीं जनसभाएं ना कर पाएँ, कोई और अनेक प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दे सके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये प्रताड़ित करने के उद्देश्य से आया था, जबकि ये ऐसा नहीं है। जो NSA है ये इसके नाम में से ही क्लियर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मतलब एक ऐसा कानून जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में बात करता हो। तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के उद्देश्य से है, जबकि ये ऐसा नहीं था। ये सिर्फ भारतीयों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से था। तो कुछ इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने जाना इस छोटे से वीडियो में। और हाँ, इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियो को जानने के लिए आप हमारे वैदिक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए विजिट करते रहिए। धन्यवाद।